इस वीडियो में हम कोर्ट कचहरी में बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश जानने वाले हैं, जैसे कि अपराध हो गया, कानून हो गया, मुकदमा हो गया, गवाह हो गया, धमकी हो गया, गिरफ्त, कार्रवाई, इंसाफ या उसका पिक्चर के साथ देख सकते हैं। पिक्चर पर लगाए हुए यहाँ पे पिक्चर के साथ आपको बताएंगे। जैसे आपको आरोप हो गया, आरोपी, हिरासत, हथकड़ी, हथौड़ा, कारावास, निर्दोष, चोर, सभी के बारे में इंग्लिश हम बताने वाले हैं। न्यायाधीश, सबूत, कटघरा, बयान, फैसला, कारागार, विवाद, समझौता, बहस, जमानत, हत्या, हमला, अपराधी, वकील, सजा और न्यायालय, सभी का इंग्लिश हम बताने वाले हैं। चलिए एक एक आके आपको इंग्लिश में बताना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपराध। अपराध को क्या कहते हैं हम? अपराध को बोलते हैं क्राइम। क्या बोलते हैं? अपराध को क्राइम बोलते हैं। और अपराधी को क्या बोलते हैं? अपराधी को क्रिमिनल बोलते हैं। अपराधी को क्रिमिनल। और आगे आइए, अब है कानून। कानून को क्या बोलते हैं? कानून को हम लॉ बोलते हैं, लॉ। और क्या? कानूनी को हम लीगल बोलते हैं, लीगल। कानूनी को लीगल। अब आते हैं आगे आ जाइए। आगे है कि न्याय। न्याय या फिर इसको इंसाफ। इंसाफ को हम जस्टिस बोलते हैं, इंसाफ को जस्टिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए कि आरोप। आरोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरोप को हम एश्योर्ड या ब्लेम, ये एश्योर्ड भी बोलते हैं, ब्लेम भी बोलते हैं, और आपका एलिगेशन भी बोलते हैं, यानी अक्यूज, ब्लेम और एलिगेशन, ये सभी बोलते हैं। और ये है आप आरोपी। आरोपी को क्या बोलते हैं? आरोपी को हम अक्यूज्ड बोलते हैं, अक्यूज्ड। आरोपी को अक्यूज्ड बोलते हैं। और ये देखिए आप वकील। वकील को क्या बोलते हैं? वकील को लॉयर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? एडवोकेट भी बोलते हैं, यानी वकील या फिर एडवोकेट भी इसको हम वकील को बोलते हैं। और यह है हिरासत। हिरासत में यानी कि किसी को कुछ दिन के लिए कस्टडी में लिया जाता है, वैसे ही हिरासत को हम इंग्लिश में कस्टडी बोलते हैं। और अब आइए ये कार्रवाई। कार्रवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्रवाई को जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वो बोलते हैं एक्शन, यानी कार्रवाई, एक्शन। अब है आपके कारागार। कारागार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारागार को हम बोलते हैं जेल और आपका प्रिजन। जेल और प्रिजन दोनों बोलते हैं। और कैदी को क्या बोलते हैं? कैदी को हम प्रिजनर बोलते हैं, प्रिजनर। और कारावास को क्या बोलते हैं? कारावास को हम कॉन्फर्मेंट, यानी कॉन्फर्मेंट कारावास को बोलते हैं। और अब आइए आगे की निर्दोष। कोई व्यक्ति जैसे निर्दोष होता है, निर्दोष को क्या बोलते हैं? निर्दोष को इनोसेंट बोलते हैं, इनोसेंट। निर्दोष को इनोसेंट। और देखिए गिरफ्तार। कोई गिरफ्तार जिसे करता है तो गिरफ्तार को क्या बोलते हैं? गिरफ्तार को बोलते हैं अरेस्ट। गिरफ्तार को बोलते हैं अरेस्ट करना। अब आते हैं आगे आइए। अब आगे है कि न्यायाधीश। न्यायाधीश को हम जज बोलेंगे, जब फैसला सुनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर भी लगाए हुए हैं न्यायाधीश को। आप लोग सकते हैं एक बार क्या करेंगे, शेयर भी करते रहेंगे, लाइक शेयर कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये देखिए अदालत। अदालत या फिर न्यायालय। न्यायालय को इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं। और उच्च न्यायालय जो होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, उसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो उससे भी बड़ा होता है उसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और अब आइए आगे आगे है गवाह। गवाह को हम विटनेस बोलते हैं। और चश्मदीद गवाह, जिन्होंने अपने आंखों से जो देखा होता है, देखते होंगे आप लोग, चश्मदीद गवाह उसे हम आई विटनेस बोलते हैं। अब आइए अब आगे है कि सबूत। सबूत को इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, और आपका एविडेंस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, प्रूफ और एविडेंस दोनों। और आगे आइए, अब आइए क्या है, अब है आपका कटघरा। कटघरा को क्या बोलते हैं? कटघरा को हम विटनेस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे इस कटघरा से में गवाही हो जाए, इसमें खड़ा होता है और वह बोल रहा होता है जब कोई जज सवाल वाल पूछता है, वकील जो होता है वही। तो अब आता है मुकदमा। मुकदमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुकदमा केस या फिर आपका लिटिगेशन। केस और लिटिगेशन, यही मुकदमा को इंग्लिश में हम बोलते हैं। और अब बताइए आगे है कि बयान। बयान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बयान को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। बयान को क्या बोलेंगे? बयान को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और यह है फैसला। फैसला या निर्णय। फैसला या निर्णय को हम जजमेंट बोलते हैं, जो कि जज सुनाता है फैसला या निर्णय, उसको हम जजमेंट बोलते हैं। और यह है आपका दंड या सज़ा। दंड या सज़ा को हम पनिशमेंट बोलते हैं। दंड या फिर दंड या सज़ा को पनिशमेंट। तो आइए आगे आइए। अब है क्या क्या चोर। चोर को क्या बोलते हैं? थीफ बोलते हैं। और आगे आइए, अब है कि रिहा करना। रिहा करना को हम रिलाइज, डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं। रिहा करना यानी डिस्चार्ज। और जमानत को हम लोग बेल या फिर जेज भी इसको गेज भी कर सकते हैं। और ये धमकी को हम थ्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेट। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। और अब आइए समझौता। समझौता को एग्रीमेंट बोलते हैं। समझौता को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। और अब आइए कि आगे है बहस। बहस को क्या बोलते हैं? बहस को एग्रीमेंट बोलते हैं। और डिबेट, दोनों बहस में चलता है। देखिए विवाद। विवाद को कंट्रोवर्सी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है। और देखिए आपका जज का हथौड़ा। जो जज का हथौड़ा होता है उसे हम ग्रेवल बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रेवल। और ये है आपका हमला। हमला को हम इंग्लिश में अटैक बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये था आपका कुछ कोर्स से जुड़ी वर्ड मीनिंग जो आपको हमने बता दिया। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे।